इंडिया के कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल ने एक तकरीब से खिताब में कहा है कि हर नौजवान के अंदर बदले की आग होनी चाहिए। बदला अच्छा लफ्ज़ नहीं है, लेकिन बदला खुद एक ताकत है। हमें अपनी तारीख का बदला लेना है। उनका मजीद कहना था कि हमारे गांव जला दिए गए, हमारी तहजीब को तबाह कर दिया गया, हमारे मंदिरों को लूट लिया गया। हम खामोश तमाशाइयों की तरह बेबसी से देखते रहे। ये तारीख हमें चैलेंज करती है। इंडिया में अपोजिशन के कई रहनुमा अजित डोवल के इस बयान की शदीद मजम्मत कर रहे हैं। अजित डोवल की ये सोच हिंदुत्व के नजरिए की अक्कासी कर रही है। इस सोच और नजरिए का तारीख की सच्चाइयों से कोई लेना देना नहीं। यही वजह है कि 2014 से चल रहे मोदी दौर में खुद भारत की तारीख को भी मस्ख किया जा रहा है। भारत की इब्तिदाई हुकूमतों का सरकारी मौक़िफ़ यही रहा कि भारत में गुलामी का दौर अंग्रेज़ों के दौर से शुरू होता है, ना कि उससे पहले मुगलों या सलातीन दिल्ली के दौर से। मगर आरएसएस की तरफ से फैलाई गई नफरत की सोच ने मुस्लिम अहद को भी गुलामी का दौर करार देना शुरू कर दिया। खुद गैर जानिबदार हिंदू मौर्रिखीन और भारत के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू अपने हाथ से लिखी तारीख की किताबों में क्या अकबर के दौर को गुलामी का दौर कहते हैं? अगर कुरूने वस्ता के दौर में दुनिया के हर खित्ते की तरह बरे सगीर में भी सियासी बुनियादों पर कुछ गलत फैसले किए गए, तो क्या आज उसका बदला भारत के आम और गरीब मुसलमान से लिया जाएगा? आरएसएस और बीजेपी आज के भारतीय मुसलमान को बाबर की औलाद कहकर हिंदुस्तान को किस राह पर ले जाना चाह रही है? कांग्रेस के अदवार में आरएसएस की इसी सोच को जहर आलूद करार देकर 3 मरतबा बैन किया गया, मगर अब 12 साल से इसी नफरत अंगेज सोच के मानने वाले दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आज भारत में हिंदुत्व की सोच और डबल डॉक्ट्राइन भारत ही नहीं पूरे जनूबी एशिया के लिए कितना बड़ा खतरा बनती जा रही है। इसी पर पैनल के लिए सवाल। अजित डोवल डॉक्ट्राइन पहले ही खित्ते के अमन को बर्बाद कर चुकी, अब ऐसे बयानात क्या हिंदुत्व के नजरिए के आगे भारतीय आइन भी बेवकूफ हो चुका? शहजाद साहब। बेवकूफ तो बहुत देर से हो चुका। जब से ये हिंदुत्व का फलसफा जिस तरीके से रासिख तौर पर लागू किया गया है आरएसएस के नीचे और बीजेपी के नीचे और इस हुकूमत के नीचे, बदकिस्मती से उसके असरात अब खुल के सामने आ रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान के पड़ोस में भी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दुश्मनी को छोड़ दीजिए, इससे पीछे चले जाते हैं। जबकि ये फैसला हुआ कि आर्टिकल 370 जो था कश्मीरियों का, जो कि स्पेशल स्टेटस देता था, जिस तरीके से उसको खत्म किया गया, आइन के अंदर से हटा दिया गया, बैक कलम उसको जुम्बश उसको खत्म कर दिया गया, तो वो सबसे पहला काम। फिर जिस तरीके से कश्मीरियों के हक आर्टिकल 35A के नीचे उनकी जो, और बगैर किसी असेंबली के हुए, बगैर किसी रिकमेंडेशन के किया गया, तो आइन की शक्ल तो वहां बदल चुकी थी। जब ये सुप्रीम कोर्ट में मसले गए, चाहे वो मुस्लिम प्राइवेट पर्सनल लॉ था या ये वाले मसले थे या कोई और, वो सुप्रीम कोर्ट अब इस तरीके से तश्कील दिया गया कि उस सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा आरएसएस और बीजेपी की हिमायत की और उनके पॉइंट ऑफ व्यू, नुक्ता नजर को लेके उसको इस्टेब्लिश किया। तो आज के भारत के अंदर हालत यह है कि कांग्रेस, जो कि एक सेक्युलर सोच लेके पार्टी रखती थी, जिसकी बुनियाद बनी हिंदुस्तान का, जो भी मॉडर्न हिंदुस्तान का जो नक्शा है, अब वो भी इस घबराती है इस बात के ऊपर कहते हुए कि किसी तरीके से वो कम्युनलिज्म से हट नहीं सकती। उसको हिंदुओं को सपोर्ट करना है, हिंदुओं की बात करनी है, तभी उसकी थोड़ी बहुत। आप बिहार के इलेक्शंस को देख लीजिए। बिहार के इलेक्शन में क्या हुआ? जिस तरीके से हिंदुत्व और जिस तरीके से के नीतीश कुमार के साथ मिलके इन्होंने हिंदुस्तान और जो हिंदुत्व की सोच को वहां पे गालिब कराया, वो वाज़ेह होकर सबके सामने आया। बंगाल के अंदर देखें क्या होने वाला है। ये बंगाल के इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के अंदर सबसे पहला असर जो नजर आया आपको बैरूनी हिंदुस्तान के पड़ोसियों के अंदर, वो आज आपके वहां पे एक और वहां पे कम्युनल किस्म की एक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी हुई है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये न सिर्फ हिंदुस्तान को ले डूबेगा, क्योंकि वो 20 करोड़ मुसलमान है वहां पे जो रहते हैं। वो जो 20 करोड़ मुसलमान हैं, उनके हकूक हैं, वो लोग अपने लिए जिस तरीके से ये समझते हैं उनको बदला लेना है, वो 20 करोड़ को भी अगर बदला लेने का वक्त सोच आ गई या उनका मौका मिल गया या उनका तरीका उनको भी रास्ता मिल गया, तो उसको उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। 20 करोड़ वो, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी अलहदा। ये जो डुओ है डोवल का और जयशंकर का, इसने नहीं, डोवल और इसका डुओ डोवल और जयशंकर का, इसने हिंदुस्तान को वहां ला खड़ा किया है जहां पर अब मोदी के लिए मेरे हिसाब से सियासी तौर पर मुश्किलात का अंबार इतना बड़ा हो गया कि उसका बचना मुश्किल हो जाए। ठीक हो क्या ज़ैगम साहब, जनूबी एशिया की अगर हालिया तारीख पे बात कर लें तो किसी भी एक मुल्क में अगर मसाइल बढ़े या इंतहा पसंदी फैले तो दूसरों को भी मुतासिर करती है। भारत में जिस तरह की इंतहा पसंदी है,
ओवरऑल जनूबी एशिया की बात की जाए, कितना इंतहा पसंदी में इजाफा हो सकता है या वहां की इंतहा पसंदी इजाफा करती है? मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र करता हूँ। भारत की इंतहा पसंदी पाकिस्तान में इंतहा पसंदी को फ़रोग़ नहीं दे रही। इस वक्त पाकिस्तान का हर पढ़ा लिखा आदमी, पाकिस्तान की हर सियासी जमात वो ये कहती है कि हमने भारत जैसा नहीं बनना। गुज़श्ता 10 साल से पाकिस्तान में अक़लियतों के बारे में कौमी ख़यालात, अवाम के ख़यालात, पाकिस्तान के ख़यालात, हुकूमत के ख़यालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं। भारत ने अक़लियतों का रगड़ा लगाया है। इस दरमियान में पाकिस्तान ने तालीम में भी कोटा दिया है, उनको रोज़गार में हर जॉब्स में कोटा दिया है। आज आप देखिए हमारी मजहबी अक़लियतों के बच्चे कितनी बड़ी तादाद में सिविल सर्विसेज में शामिल हो रहे हैं, हर जॉब में शामिल हो रहे हैं। इसके असरात 10-20 साल बाद नज़र आएंगे। हमें पाकिस्तान बनना है, हमें मोदी का भारत नहीं बनना है, और हम नहीं बनेंगे। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उससे आगे चलेंगे, लेकिन उसके असरात जो हैं वो आपने मई में देखे, आगे नज़र आएंगे 2 कौमों के टकराव की शक्ल में। भारतीय मुसलमानों पर नज़र आ रहे हैं, बांग्लादेश पर अलबत्ता उसके असरात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो नफ़रत अंगेज़ी बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, जो उसे एक दोस्त मुल्क समझता था। ठीक, हिंदुत्व आज सिर्फ पॉलिटिकल आइडियालॉजी नहीं है, हिंदुत्व भारत की स्टेट आइडियालॉजी है, जिसमें भारत के शख्स की, भारतीय अफराद की एक नई शनाख्त बनाने की कोशिश की जा रही है या बना दी गई है। सही। जिसके लिए तारीख़ को असर नौ लिखा जा रहा है, मसख किया जा रहा है। भारत की 1000 साल तारीख़, जो भारत की 5000 साल तारीख़ का एक शानदार चैप्टर है, जिसमें संस्कृत सिविलाइजेशन को कोई गज़न नहीं पहुंचा। सही। अगर मुसलमानों ने तबाह करना होता तो ज़बरदस्ती कन्वर्ट करते। मुसलमान 20-30वीं सदी इसी वजह से रहे कि हिंदुओं को अपने मज़हब की आज़ादी थी। ठीक। हिंदुओं के तमाम अलूम, उनके मज़हब, उनकी संस्कृत सिविलाइजेशन तरक्की करते रही, और उसके साथ साथ जो पर्शियनेट सिविलाइजेशन थी, जो सेंट्रल एशिया की, ईरान की, अफ़गानिस्तान की, बरसग़ीर के मुसलमानों की तहज़ीब थी, वो भी साथ-साथ बढ़ती रही। दुरुस्त हो गया। और इनके दरमियान में फिजन हुआ और एक अजीम शान तहज़ीब बनी। ठीक हो गया। जो दुनिया की सब बातें सब स्कॉलर्स कहते हैं, मैं बात नहीं कर रहा, सब स्कॉलर्स ये बात करते हैं। बिल्कुल सही। अब आपको उस तारीख का बदला लेना है, किससे लेना है? आपने बदला तो वेरी वैलिड। बिल्कुल जी, बिल्कुल एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन क्या मोदी के 10 साल इतने भारी हो गए कि हजारों साल की तारीख पीछे रह रही है? इस पर मजीद गुफ्तगू ब्रेक के बाद। हसन निसार साहब, मोदी दौर में जिस तरीके से भारतीय तारीख को मस्क करने की कोशिश की जा रही है, खास तौर पर मुस्लिम महद को गुलामी का दौर कहना, तारीखी सच्चाइयों को किस हद तक मुतासिर कर सकता है? देखो, ये बुनियादी तौर पे वारदात है। इस खित्ते का सियासतदान वारदातिया है। उसको औरंगजेब आलमगीर हॉन्ट करता होगा, अकबर याद नहीं है उस बदबख्त को। ये सौदा बेच रहे हैं, इतने जाहिल नहीं हैं जितना हम मासूमियत से उनको समझ रहे हैं। बिल्कुल जानबूझ के लिखा पड़ा है। एक बात। दूसरा आपका सवाल था कि हिंदू तवा सोच क्या करेगी नहीं। ये अभी शहजाद साहब ने भी शायद इस तरह का हवाला दिया है, कर चुकी है। अब उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, अधूरी है, अपना आप खुद उसको कंप्लीट कर लेना, मैं नहीं कर सकता। क्रिसमस की एक तकरीब में हिंदू तवा गुंडे एक ईसाई पादरी मकामी को जिस तरह ह्यूमिलिएट कर रहे थे, आप यकीन करो, मुझे तो शहर का भी नहीं पता कहाँ हो रहा था ये। उसके लिए मैं लफ्ज़ जो इस्तेमाल करना चाह रहा हूं मैं कर नहीं सकता, बहुत ही गैर पार्लिमानी है। कुत्ता भी इस तरह नहीं करता, मैं आपको बता नहीं सकता। और फिर उसको जलील करते करते उस लांती ने, जो कोई भी था, उसने बीबी मरियम मैरी के बारे में जो बकवास की, इशारतन भी, सो ये करेगी क्या, कर चुकी है। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ हम बात करते हैं अपने हुक्मरानों की भी, खित्ता ही एक जैसा है, बदुआ है वो खित्ता है सारा का सारा। देखो बेसिकली होता क्या है, जैसे अवाम वैसे हुक्काम,
वैसा ही आइन, वैसा ही अंजाम। मुल्क नहीं, नाम नेहाद। हमारे यहाँ नाम नेहाद लीडर्स, हमें तो मेरा ख्याल है कि ना होने के बराबरी को शायद लीडर मिला हो। ठीक, मुल्क नहीं, नाम नेहाद लीडर्स नाकाम और बेवकूफ़ होते हैं। सही हो गया। ये चल रहा है, कब तक चलेगा? फिर कोई शायद नई सोच आए, लेकिन इट इज डिस्गस्टिंग। ठीक हो गया, ठीक मैं भूल नहीं सकता हूँ, हालांकि मेरा क्रिश्चियनिटी के साथ क्या लेना देना है। ठीक। इट वॉज ह्यूमिलिएटिंग फॉर मी ऑल्सो। दुरुस्त कह रहे हैं आमिर साहब। अगर तारीखी हक़ाइक़ और जज्बाती बयानात के दरमियान फ़र्क वाज़ेह ना हो तो भारत में नस्ल, मज़हब और तारीख के हवाले से जो माशरती तकसीम है खुद भारत के वजूद के लिए कितना बड़ा ख़तरा बन सकती है? अच्छा, मैं पहली दफ़ा भारत गया आज से करीबन 35 बरस पहले, और वहाँ दिल्ली में एक सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ है। वहाँ के एक रेजिडेंट साइकोलॉजिस्ट थे जिनका काम माशरती नफ्सियात के ऊपर रिसर्च करना था। उनसे जब मैं मिला तो उन्होंने मुझे कहा, कहने लगे कि आमिर, मैं आज तक इंडिया के अंदर जब कम्यूनल वायलेंस की बात होती है तो मैं आज तक उस पर परेशान नहीं हुआ, क्योंकि हर कम्यूनल वायलेंस का किस्सा जो है या इवेंट वाक़या जो है उसके पीछे लाखों कम्यूनल हारमनी के वाक़े भी इंडिया के अंदर होते हैं। लेकिन अब पहली दफ़ा मैं ज़िंदगी में परेशान होना शुरू हुआ हूँ इंडिया की हालत देखकर, क्योंकि ये इस वक्त जो उन कम्यूनल हारमनी के लाखों वाक़यों की ज़िम्मेदार एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और टॉलरेंस का एक कल्चर था इंडिया के अंदर, वो कहने लगे कि ये मुझे ख़त्म होता। उस वक्त तक माइंड यू बीजेपी मंजर-ए-आम पर, सियासी मंजर-ए-आम पर आ चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और मुझे जो सबसे बड़ा ख़तरा इसमें लग रहा है वो ये कि कम्यूनल हारमनी को बनते बनते तो सदियाँ बीत जाती हैं, उसको तोड़ना चंद सालों का काम होता है, और एक दफ़ा वो टूट जाए तो दोबारा नहीं बनती है वो। सो आई फेयर फॉर इंडिया, उन्होंने जो अपनी बात कंक्लूड की वो ये थी कि आई फेयर फॉर इंडिया। एंड आई थिंक कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब ने जिस तरह की बात की है, और ये बात जो है वो जिस किस्म की सोच की अक्कासी करती है, उसके बाद उसको देखते हुए इंडिया में इस पे रेजिस्टेंस भी बहुत आया है। लेकिन आई थिंक कि उनको कलेक्टिवली ये सोचना चाहिए कि ये वो do they also fear for India or not, despite what's going on? वेरी वैलिड क्वेश्चन आपने छोड़ा आखिर में कि उन्हें चाहिए कि उन्हें भारत की कितनी फिक्र है, क्योंकि जो बो रहे हैं वो काटना भी पड़ सकता है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।